Good morning, class. Today we discussed application of Gauss's theorem. Okay, so first topic of today is electric field intensity due to two parallel infinitely long thin plane sheet of charge, in which we discussed three cases. Case number 1, when sigma 1 is greater than sigma 2 is greater than 0. That means what? कि यहाँ पर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों ही 0 से ग्रेटर है, और 0 से ग्रेटर कौन होता है? पॉजिटिव। मतलब दोनों ही प्लेट्स जो हम एज्यूम करेंगे, पहली बात, ये दोनों ही प्लेट एक दूसरे की क्या होंगी? पैरेलल होंगी। और क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, मतलब दोनों को ही जो चार्ज मिलने वाला है वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इज इट क्लियर? ओके, नाउ हियर इज द फर्स्ट प्लेट एंड हियर इज सेकेंड प्लेट, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, तो ये तो हो गया फर्स्ट प्लेट जिसका चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1, ये हो गया सेकेंड प्लेट जिसका चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2, और इनको मिला हुआ चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। और यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। कहाँ कहाँ पर फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट रीजन पर, सेकेंड रीजन पर और थर्ड रीजन पर। ओके, यहाँ पर भी हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, यहाँ पर भी हमें फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर भी हमें फाइंड आउट करना है। इज इट क्लियर? चलो, तो पहले हम डिस्कस करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी प्लेट के लिए किस किस डायरेक्शन में हो सकता है। तो पहले मैं यहाँ इस फर्स्ट प्लेट के लिए बात करता हूँ जिसको पॉजिटिव चार्ज मिला हुआ है, जिसका चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा 1 है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हम इसके जो मेन टॉपिक है उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है? आउटवर्ड होता है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इधर होगा। इज इट क्लियर? और जो सेकंड प्लेट होगा, क्योंकि उसको भी पॉजिटिव चार्ज ही मिला हुआ है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? आउटवर्ड होगा, चाहे वो कोई भी रीजन हो, फर्स्ट रीजन हो, सेकंड रीजन हो या फिर थर्ड रीजन हो। इज इट क्लियर? ओके, now see the first plate. There is a first region, here is the second region, and when one more plate over there, here is the third region. For first region, first plate, electric field in first region is in that direction. In second region, for first plate in that direction, and third region for first plate in that direction. Is it clear? Good. Now second plate, which is also positively charged plate. So the electric field due to the second plate, in first region, सेकेंड रीजन एंड थर्ड रीजन। तो बेटा फर्स्ट प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सेकेंड प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फर्स्ट रीजन में या सेकेंड रीजन में,
कहाँ होगा, आउटवर्ड, और थर्ड रीजन के लिए भी कहाँ होगा, आउटवर्ड। तो ये इनका डायरेक्शन रहेगा। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। इज इट क्लियर? नाउ तो फर्स्ट रीजन में जब हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस की वजह से मिलेगा, E1 की वजह से और E2 की वजह से। ओके, तो अब क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि E1 जिस डायरेक्शन में वर्कआउट कर रहा है, E2 भी उसी डायरेक्शन में वर्कआउट कर रहा है। ओके, तो इफ वी टेकन दैट E1 इज पॉजिटिव देन E2 इज डेफिनेटली पॉजिटिव। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम उन्हीं फॉर्मूले का यूज करेंगे जो कि हम ऑलरेडी पढ़कर आए हुए हैं। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट विच इज इक्वल्स टू व्हाट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहाँ पर इसी के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेट क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर? और क्योंकि ये दोनों ही सेम डायरेक्शन में है एंड इफ वी टेक दैट E1 इज पॉजिटिव देन E2 इज डेफिनेटली पॉजिटिव, तो दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, और हमारा जो रिजल्ट होगा वो इन दोनों के सम से आएगा। ओके, सी E इज व्हाट, E1 प्लस E2, और यहाँ पर जब हम सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के बारे में बात करते हैं तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो ये हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। किस रीजन में, फर्स्ट रीजन में। इज इट क्लियर? गुड। नाउ जब हम सेकेंड रीजन के बारे में बात करते हैं, किस रीजन के बारे में, सेकेंड रीजन के बारे में, तो यहां देखने वाली बात है कि इस फर्स्ट प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, आउटवर्ड होगा, और इस सेकेंड प्लेट के लिए पाथ हमें सेकेंड रीजन में ही करना है। ओके, तो इसके लिए फील्ड किधर होगा, इसके लिए भी आउटवर्ड होगा। तो यहाँ पर देखो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। तो अगर यहाँ पर भी हम एज्यूम करें कि E1 इज पॉजिटिव, द डायरेक्शन ऑफ E1 इज पॉजिटिव, देन E2 इज डेफिनेटली नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो E1 में से E2 को माइनस करने पर मिलेगा, E1 को E2 में, E1 से E2 को माइनस करने पर मिलेगा। ओके, हियर ये हमने किया E1 माइनस E2, तो यहाँ पर वही फॉर्मूला है हमारे पास। E1 का वैल्यू कितना है, सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 का वैल्यू कितना है, सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर फिर से डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन आ जाएगा, और सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ वी मूव टू द थर्ड रीजन, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ थर्ड रीजन। थर्ड रीजन के बारे में बात करें। ओके, तो थर्ड रीजन, फर्स्ट प्लेट को कौन सा चार्ज मिला हुआ है, पॉजिटिव मिला हुआ है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, सेकंड हो या थर्ड हो, इट डजेंट मैटर। और जब हम सेकंड प्लेट की बात करते हैं और बात हमें थर्ड रीजन की करना है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ होगा, आउटवर्ड होगा। तो अब ये दोनों ही डायरेक्शंस एक तो सेम है, तो अगर हम यहाँ पर भी E1 को पॉजिटिव मानते हैं तो E2 भी डेफिनेटली क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इज इट क्लियर? गुड। नाउ द रिजल्टेंट E1 विच इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2,
और E1 और E2 क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों का वैल्यू इक्वल आएगा। ओके, डायरेक्शन सेम होने की वजह से, तो हमारा रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर? गुड। नाउ केस 2। ओके, केस 2 के बारे में बात करें तो केस 2 क्या कह रहा है? केस 2 केस 1 के जैसा ही है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि एक शीट को तो हमने दे दिया प्लस सिग्मा 1 और दूसरी शीट को दे दिया हमने माइनस सिग्मा 2। देखो, चार्ज दोनों के लिए अलग अलग है, इसलिए चार्ज डेंसिटी भी क्या है, अलग अलग है, लेकिन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ओके, तो इस बार थोड़ा सा हटके है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कंप्लीटली क्या होगा, डिफरेंट होगा अपने प्रीवियसली जो हमने अभी अभी स्टडी किया है उस केस के अकॉर्डिंग। ओके, सो सी द टू प्लेट्स, हियर इज द फर्स्ट वन। तो जब हम फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसको पॉजिटिव मिला हुआ है, तो जो प्रीवियस केस हमने पढ़ा हुआ है सेम उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ पर भी हमें 3 रीजन्स के बारे में बात करना है, फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन, देन अनदर प्लेट एंड थर्ड रीजन। इज इट क्लियर? तो इस पॉजिटिव के लिए फर्स्ट रीजन की जब हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होना चाहिए, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में हो गया इसके, तो यहाँ क्या होगा, आउटवर्ड होगा। ये हमारा फर्स्ट का प्लेट का डायरेक्शन हो गया। सेकेंड रीजन की बात करें तो इसके लिए भी आउटवर्ड होगा, तो इस डायरेक्शन में होगा। थर्ड रीजन की बात करें वो भी फर्स्ट प्लेट के लिए, तो इसका भी क्या होगा, आउटवर्ड होगा, जैसा कि मैंने पहले बताया था। इज इट क्लियर? ओके, नाउ सेकेंड प्लेट, ये तो हो गया डायरेक्शन की बात। अब सेकेंड प्लेट, तो सेकेंड प्लेट का 3 रीजन्स के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन और थर्ड रीजन के बारे में। ओके, किसके लिए? इस सेकेंड प्लेट के लिए। सेकेंड प्लेट को कौन सा चार्ज मिला हुआ है? नेगेटिव चार्ज मिला हुआ है। नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो किधर होता है, टूवर्ड्स द शीट, इनवर्ड्स द शीट। तो जब मैं यहाँ पर प्लेस्ड हूँ, लेट अस एज्यूम मैं कहाँ हूँ, यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो मेरे लिए जब मैं सेकेंड प्लेट के बारे में बात कर रहा हूँ तो मुझे किधर जाना होगा, इनवर्ट जाना होगा। अब सेकेंड प्लेट के लिए इनवर्ट किधर होगा, तो डेफिनेटली इस डायरेक्शन में होगा। इज इट क्लियर? तो ये तो डायरेक्शन हो गया किसके लिए, सेकेंड प्लेट के लिए फर्स्ट रीजन में। जब मैं बात करूंगा सेकेंड प्लेट के लिए सेकेंड रीजन में, तो इसका डायरेक्शन भी किधर होगा, इनवर्ड होगा। ओके, तो यहां पर भी मुझे कहां जाना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन जब मैं यहां पर थर्ड रीजन की बात करता हूं, ओके, तो यहां के लिए मेरे लिए इनवर्ट किधर होगा, इधर होगा क्या, नहीं होगा, मेरे लिए इनवर्ट इधर होगा। ओके, सो दीज आर द डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सेकेंड प्लेट। ओके, लाइक दैट। इज इट क्लियर? तो अब जब मैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करूंगा तो हमारा जो फॉर्मूला है कुछ वैसा का वैसा ही रहने वाला है। ओके, तो देखिए यहाँ पर कि E1, अगर मैं E1 को पॉजिटिव मानता हूँ, ओके, तो फर्स्ट रीजन की बात कर रहा हूँ बेटा, कौन से रीजन की, फर्स्ट रीजन की। तो E1 का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर इनकी चार्ज डेंसिटी के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं कि इनको कौन सा चार्ज डेंसिटी मिला हुआ है, हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव साइन देंगे। तो E1 को हमने पॉजिटिव माना। अब E2 का डायरेक्शन देखो, क्या E1 के डायरेक्शन के साथ है, नहीं, ये उसकी क्या है, अपोजिट है। अपोजिट है तो हमें इसका जो डायरेक्शन देना होगा वो कौन सा देना होगा, नेगेटिव देना होगा। तो माइनस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हमें इनका क्या कर लेना है, टोटल फाइंड आउट कर लेना है। इज इट क्लियर? और टोटल सिंपली सी क्या होना है, E1 प्लस माइनस E2। ओके, तो क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो E1 माइनस E2 डायरेक्टली कर लिया, और E1 और E2 की जो मैंने अभी वैल्यू बताई थी वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर ली। वैल्यू क्या थी, वैल्यू क्या थी,
तो वैल्यू हमारे पास जो थी वो क्या थी कि E1 की तो वैल्यू थी हमारे पास सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस E2 की थी सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये तो बात हो गई फर्स्ट रीजन की। जब हम सेकंड रीजन की बात करेंगे तो सीधा डायरेक्शन E1 का डायरेक्शन और E2 का डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पर E1 और E2 दोनों का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगा और वैल्यू पुट करने पर हमारा रिजल्ट ये आ जाएगा। और जब हम थर्ड रीजन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर देखो कि E1 का डायरेक्शन इधर है जबकि E2 का डायरेक्शन उसके ठीक क्या है, अपोजिट है। तो E1 को हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव, और E2 को क्या मानेंगे, नेगेटिव। तो हमारा रिजल्ट कुछ ऐसा हो जाएगा पहले जैसा। ओके, चलो अब हम बात करेंगे थर्ड केस के बारे में। थर्ड केस जहाँ पर इस बार जो चार्ज डेंसिटी दोनों प्लेट्स को मिली हुई है वो कैसी है, इक्वल है और अपोजिट है। इक्वल है और अपोजिट है। इज इट क्लियर? अब जब इक्वल और अपोजिट होगा तो क्योंकि पॉजिटिव और माइनस है, पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो डायरेक्शन तो कुछ वैसा ही रहेगा जैसा कि हमने प्रीवियस केस में पढ़ा था। इसके लिए फर्स्ट रीजन के लिए आउटवर्ड, सेकंड और थर्ड रीजन के लिए भी क्या है, आउटवर्ड। जब हम सेकंड प्लेट के लिए बात करेंगे तो इसके लिए क्या होगा, इनवर्ड होगा। फर्स्ट रीजन के लिए भी इनवर्ड, सेकंड रीजन के लिए भी इनवर्ड और थर्ड रीजन के लिए भी इनवर्ड। इनवर्ड कैसे मैंने अभी प्रीवियसली में बताया है। तो यहाँ पर जब हम फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो वो कम्प्लीटली ज़ीरो होगा। सेकेंड रीजन की जब हम बात करेंगे तो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। और जब हम थर्ड रीजन की बात करेंगे तो वहाँ पर भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सी, तो जब हम फर्स्ट रीजन की बात करें तो उसके लिए आउटवर्ड, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ फर्स्ट रीजन में, ठीक है। जब मैं फर्स्ट रीजन की बात कर रहा हूँ सेकेंड प्लेट के लिए तो इसके लिए होगा इनवर्ड। अब देखो डायरेक्शन दोनों का क्या है, एक का इधर है, एक का इधर है, जस्ट अपोजिट है। तो इनका हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। अभी तक हमारा रिजल्ट ज़ीरो नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि उनकी चार्ज डेंसिटीज इक्वल नहीं थी। ओके, अब क्योंकि जब हम E1 की बात करते हैं तो E1 क्या है, E1 का वैल्यू कितना है, तो सिग्मा नॉट 1 सॉरी E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट while E2 which is equals to just opposite direction, that's why minus sigma by 2 epsilon naught। अभी तक यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा था, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 देखने को मिल रहा था, इसलिए रिजल्ट ज़ीरो नहीं था। क्योंकि इस बार सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, इक्वल और अपोजिट है, तो ये इसका वैल्यू और इसका वैल्यू इक्वल है। लेकिन क्योंकि एक पॉजिटिव और नेगेटिव है, दोनों का रिजल्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जब मैं रिजल्ट के बारे में बात करूँ, दोनों के सम के बारे में बात होगी तो क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से कैंसिल हो जाएगा। जब मैं थर्ड रीजन की बात करता हूँ तो थर्ड रीजन में भी कुछ हमें यही सिनेरियो देखने को मिलता है, ठीक है, कि E1 इस डायरेक्शन में है, E2 इस डायरेक्शन में है, दोनों इक्वल और क्या है, अपोजिट है, इसलिए इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, तो ज़ीरो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जस्ट प्रीवियस केस की जैसा होगा। लेकिन जब हम थर्ड रीजन के बारे में बात करते हैं तो थर्ड रीजन का डायरेक्शन E1 के लिए इधर है, E2 के लिए भी इधर है, दोनों क्या हैं, सेम डायरेक्शन में हैं। तो अगर हम किसी को भी मतलब E1 को अगर हम पॉजिटिव मानते हैं तो डेफिनेटली E2 भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन में, तो हमारा जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 प्लस E2 करने पर मिलेगा। और E1 का वैल्यू कितना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 का वैल्यू भी क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, सिग्मा प्लस सिग्मा मतलब 2 सिग्मा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 to 2 कैंसल्ड, और रिजल्टेंट हमारा आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सी इन द फर्स्ट केस इट इज़ ज़ीरो, सेकेंड केस इट इज़ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट सेकेंड रीजन, और थर्ड रीजन में भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ओके, इज इट क्लियर? इज दिस 3 cases you have any doubt, you can send me a message or you can send me
on a comment box that what's the problem is. Okay, don't write in comment box your name, you can write your problem. Okay, thank you class.